हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ पे हमने फाइंड करना है एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस की एक पेयर दी गई है, इनके बीच में एंगल फाइंड करना है। तो कितना एंगल इन लाइंस के बीच में बनना है। क्वेश्चन नंबर 10 के दो पार्ट्स है, एक पार्ट में बहुत तो वही आप करो। द गिवन लाइंस आर यहाँ पे गिवन लाइंस क्या है, पहले लाइन की इक्वेशन दी गई वेक्टर r इज इक्वल टू 2i - 5j + k, 2i - 5j + k प्लस लैम्डा × 3i + 2j + 6k, लैम्डा × 3i + 2j + 6k। ये हमारे पास है पहली लाइन की इक्वेशन। और दूसरी लाइन में वेक्टर r इज इक्वल टू, इसकी इक्वेशन क्या दी गई है, 7i - 6j, 7i - 6k, i - 6k, इसकी इक्वेशन दी गई है, 6k प्लस म्यू इंटू आगे क्या दिया गया, i 2j + 2k, i + 2j + 2k। ये सेकंड लाइन की इक्वेशन, दो लाइन की इक्वेशन दी गई हमारे पास। तो हमें क्या फाइंड करना है, एंगल बिटवीन द लाइन। तो ये वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन जो वेक्टर फॉर्म में दी गई होती है लाइन, उस केस में इस फॉर्मूला से निकालते हैं, cos θ = वेक्टर b1 डॉट प्रोडक्ट वेक्टर b2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2 का होल मॉड। तो हियर वेक्टर b1 क्या है, फर्स्ट लाइन में जो वेक्टर है ये वाला पहला वेक्टर, इसको वेक्टर b1 और इसको वेक्टर b1 b2 कहते हैं। ये a1 और ये a2 होता है। वेक्टर b1 क्या है, 3i + 2j + 6k के बराबर, एंड वेक्टर b2 किसके बराबर है, i + 2j + 2k के इक्वल। ये दूसरा वेक्टर दिया गया वेक्टर a2। तो इनमें देखो, सबसे पहले इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 किसके बराबर आ जाएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 3 इंटू इसका कोएफिशिएंट क्या 1 प्लस 2 इंटू इसका कोएफिशिएंट क्या 2 एंड 6 इंटू यहाँ पे 2 विच इज इक्वल टू 3 1 = 3, 2 2 = 4, 6 2 = 12। क्या आता है, 3 + 4 7 + 12 इज इक्वल टू 90 का डॉट प्रोडक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 का मैग्नीट्यूड लिखो, ये आ जाएगा यहाँ इस 3 का स्क्वायर प्लस इस 2 का स्क्वायर प्लस इस 6 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 + 4 + 36 किसके बराबर है, ये 13 + 36 = 49 7। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2 किसके बराबर आएगा, b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 2 2 का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 अगेन 2 का स्क्वायर 4, ये किसके बराबर है, 4 4 8 1 9, दैट इज 3 के बराबर। Let theta be the angle between the lines. Let theta be the angle between the lines. क्या रखेंगे ना हमने, फर्स्ट एंड सेकेंड, देन थीटा के बीच में एंगल बन रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, cos ऑफ दिस एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, b1 डॉट b2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2 का होल मॉड। ये आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट क्या है इन दोनों का, 19 अपॉन यहां से b1 का मैग्नीट्यूड 7 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2 कितना है, 3 का होल मॉड
विच इज इक्वल टू 19/21 के बराबर। cos थीटा इसके बराबर है, तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos इनवर्स 19/21। ये इसके बीच में एंगल बन रहे हैं दो लाइंस के बीच में। इसी का सेकंड पार्ट आप खुद सॉल्व करोगे। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 में सॉल्व करते हैं। यहाँ भी एंगल बिटवीन द लाइंस फाइंड करना, बट यहाँ पे जो लाइंस की इक्वेशन दी गई वो कर्टसन फॉर्म में दी गई है। कर्टसन फॉर्म में एंगल बिटवीन द लाइन का फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इनटू रूट ऑफ a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, इसका होल मॉड। इसका होल मॉड क्वेश्चन नंबर 11। तो कर्टसन फॉर्म में देखिए इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, जो पैरेलल वेक्टर्स इनके डायरेक्शन रेशियोज। द गिवन लाइंस आर पहली लाइन क्या देखिए हमारे पास यहाँ पे, इसका सेकंड पार्ट बताता हूँ मैं। सेकंड पार्ट देखो कौन सा, आप कर लोगे, x/2 y/2 z/1 x/2 is equal to y/2 is equal to z/1। ये फर्स्ट लाइन है। एंड सेकंड लाइन क्या दी गई है हमारे पास, x-5/4 is equal to y-2/1 is equal to किसके बराबर आ रहा है, z-3/। ये दिस इज सेकंड इक्वेशन। ये सेकंड इक्वेशन दी गई है। फिर a1 b1 c1 क्या फर्स्ट लाइन में ये पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज, a1 क्या है 2, b1 क्या है 2 और c1 क्या है ये 1। a2 किसके बराबर है 4, b2 किसके इक्वल 1 और c2 किसके बराबर है 8। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइंस, इन लाइन के बीच में एंगल को मैं थीटा लेट करता हूं, तो देन हमारे पास फॉर्मूला क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर का होल मॉड, विच इज इक्वल टू इसकी वैल्यू आ जाएगी a1 into b1 दैट इज 2 into 4 प्लस b1 b2 2 into 1 c1 c2 1 into 8 divided by root of a1 square है 2 स्क्वायर प्लस इस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई a2 किसके बराबर आना है यहाँ से 4 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इसका होल मॉड। इसकी वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर 4 to 8 प्लस 2 प्लस 8 डिवाइड बाई यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ 2 को स्क्वायर 4 यहाँ पे 4 प्लस 1 दैट इज 9 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 इंटू यहाँ आ जाएगा रूट ऑफ 4 को स्क्वायर 16 प्लस 1 17 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64 दैट इज 81 का मॉड। ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसको आज मैं कंटिन्यू करता हूँ। इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगी 8 to 10 10 प्लस 8 किसके बराबर है 18/8
यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू यहाँ से आ जाएगा 9 विच इज इक्वल टू 18/9 1 9 9 2 18 दैट इज 2/3। तो cos थीटा इसके बराबर है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3 इसका आंसर है। इसका फर्स्ट पार्ट आप खुद सॉल्व करोगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p सो दैट द लाइंस, ये जो लाइन दी गई ये राइट एंगल्स हैं, एक दूसरे के लिए राइट एंगल पे हैं, हमें फाइंड करना वैल्यू ऑफ p। तो देखो द गिवन लाइंस आर, क्वेश्चन नंबर 13, गिवन लाइंस क्या दी गई है, क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी, द गिवन लाइंस आर, पहली लाइन की इक्वेशन है 1 - x/3 इज इक्वल टू 7y - 14 अपॉन 2p इज इक्वल टू z - 3/2। ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन, और दूसरी लाइन की इक्वेशन है 7 - 7x/3p इज इक्वल टू, इसके बराबर है y - 5/1 विच इज इक्वल टू, इसके बराबर है 6 - z/5। दिस इज लाइन सेकंड। ये दो लाइन हमारे पास की है। तो एंगल बिटवीन, हमें वैल्यू ऑफ p फाइंड करना, और ये क्या बताया गया, ये राइट एंगल्स पे, मतलब इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो सबसे पहले ये लाइंस की प्रॉपर फॉर्म लिखते हैं हम। तो क्या है ये प्रॉपर फॉर्म, दीज लाइंस कैन बी रिटन एज, लाइंस कैन बी रिटन एज, इसको आप लिखो x माइनस, ऐसे प्रॉपर फॉर्म क्या होती है, x - x1/a। इसके लिए आप माइनस कॉमन निकाले, ये क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन निकालो तो x, ये प्लस हो गया, ये -1/3, इस माइनस को 3 में ले आते हैं नीचे, तो ये बनेगी x - 1/-3। इधर आ जाएगा 7 कॉमन निकाले तो ये आ जाएगा y - 2/2p, तो इसको नीचे डिनोमिनेटर में लेते हैं, ये आएगा y - 2/2p/7। ये इसकी प्रॉपर फॉर्म बनी, इज इक्वल टू, ये आ गई प्रॉपर फॉर्म z - 3/2, ये वाला फॉर्म, ये आई फर्स्ट लाइन। इधर लिखो फर्स्ट, दिस लाइन से रिलेट करके फर्स्ट लिखो, एंड दूसरी लाइन की क्या बनेगी, इधर भी देखो -7 कॉमन निकाले तो ये x पॉजिटिव हो गया, और इसकी जगह -1/3p, इसको डिनोमिनेटर में लेता हूँ, यहाँ पे ये बनेगा x - 1/-3p/7 इज इक्वल टू y - 5/1 इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, कॉमन z - 6/5, ये आ जाएगा z - 6/5। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब ये इनके राइट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1, फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन फर्स्ट, और इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, -3 2p/7 और 2। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन सेकंड ऑफ, जो दूसरी लाइन इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे, -3p/7 1 और -5, इसके डायरेक्शन रेशियोज आए। सिंस द लाइंस आर एट राइट एंगल, यहाँ पे क्या बताया गया, द लाइंस आर एट राइट एंगल्स, इनके बीच में
एंगल क्या है 90 डिग्री, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 होगा। मैं लिखूंगा -3 इंटू -3p अपॉन 7 प्लस 2p अपॉन 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 इज इक्वल टू 0 के इक्वल, विच इम्प्लाइज दैट ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बढ़ेगा, इट इज 9p अपॉन 7 प्लस यहाँ से 2p अपॉन 7 प्लस माइनस का -10 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा हमारे पास किसके इक्वल, इसको लिख सकते हैं 7 एलसीएम निकालो, 7 एलसीएम तो ये आ जाएगा किसके बराबर 9p प्लस 2p, 9p प्लस 2p, और यहाँ भी इसका होल अपॉन कर देते -7 से मल्टीप्लाई करो -7p इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट 9 प्लस 2 11p minus 7p is equal to 7 साइड जाकर 0 कैंसिल हो गया, which implies that 11p की वैल्यू 7p, therefore p की वैल्यू किसके बराबर आएगी 70 अपॉन 11, इसका आंसर यानी कि p की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लाइंस दी गई हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर शो करनी है, तो आप इन दोनों के ये प्रॉपर फॉर्म में ऑलरेडी इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज निकालो लाइंस के और उनके प्रोडक्ट का सम इसी तरह करना है, प्रोडक्ट सम 0 प्रूव करो, 0 अगर आता है तो इसको मतलब ये परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस फाइंड करना है, लाइंस के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डिवाइड बाई b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल मॉड, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस फाइंड करने के लिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में गिवन लाइंस क्या दी गई हमारे पास, i प्लस 2j प्लस k, i प्लस 2j प्लस k, पहली लाइन वेक्टर i प्लस 2j प्लस k प्लस लैम्डा इंटू i माइनस j प्लस k, i माइनस j प्लस k इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन वेक्टर r इज इक्वल टू 2i माइनस j माइनस k, 2i माइनस j माइनस k प्लस म्यू इंटू 2i प्लस j प्लस 2k, 2i प्लस j प्लस 2k इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन दी गई है, यहाँ पे ये 3-4 वेक्टर निकालो, वेक्टर a1 किसके बराबर है, वेक्टर a1 क्या होगा, ये वाला वेक्टर i प्लस 2j प्लस k, फर्स्ट लाइन में गिवन पॉइंट पोजीशन वेक्टर, वेक्टर b1 किसके बराबर है, ये आ जाएगा पैरेलल वेक्टर फर्स्ट लाइन i माइनस j प्लस k, फिर उसके बाद वेक्टर a2 किसके बराबर है, सेकंड लाइन में ये वाला गिवन पॉइंट पोजीशन वेक्टर, एंड वेक्टर b2 किसके इक्वल है, b2 है 2i प्लस j प्लस 2k इसके इक्वल। तो यहां पे निकाला इनकी वैल्यूज में a2 माइनस a1 अगर हमने निकालना हो, वेक्टर a2 माइनस a1 p किसके बराबर आएगा, a2 में से a1 निकालो तो 2 में से 1 गया तो पीछे i 1 इंटू माइनस j प्लस 2j, इसमें से माइनस करना है, 2 में से 1 गया, माइनस i में से माइनस 1 माइनस 2 आएगा -3j के इक्वल, और ये आएगा माइनस j माइनस माइनस के आएगा -2k,
दिस इज वेक्टर e2 माइनस a1। अब ये यहीं पे रखो, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 ये किसके बराबर आता है? b1 और b2 को क्रॉस प्रोडक्ट करो और डिटरमिनेंट्स निकालते हैं i j k, और b1 b2 होगा तो सेकंड रो में 1 माइनस 1 इसके कोएफिशिएंट, और थर्ड रो में 2 1 2 इसके कोएफिशिएंट्स ये डाल दिए। ये आ जाएगा किसके बराबर? आई यहाँ से बाहर रखा है यूनिट आई, तो ये एलिमिनेट -2 -1 माइनस j बाहर रखें तो ये और ये एलिमिनेट के 1 into 2 का 2 -2 प्लस यूनिट वेक्टर के बाहर रखें तो ये किसके बराबर आएगा? 1 माइनस 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 प्लस 2 इसके इक्वल, विच इज इक्वल टू आएगा -3i, यह आएगा 2 में से 2 0 j, और ये आएगा 3k इक्वल, तो यह है इसके बराबर मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा? -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? 9 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स 9 दैट इज 3√2 के इक्वल, इसका मॉड सॉरी। तो लेट आई इसके बराबर a1 ये हमने निकाला, द डिस्टेंस बिटवीन द आई इसके बराबर, therefore the distance between the given lines line is किसके बराबर होगा? डिस्टेंस बिटवीन द गिवन लाइन, इसको d से नोट करो, और फॉर्मूला क्या है? b1 क्रॉस b2 का डॉट प्रोडक्ट विद a2 माइनस a1 वेक्टर के साथ, और डिवाइड करना है इसको b1 b2 जो वेक्टर है इसका मॉड इसके साथ, विच इज इक्वल टू, आ जाएगा किसके इक्वल? इसकी वैल्यू देखो, b1 क्रॉस b2 वेक्टर क्या है? -3i प्लस 3k, इसका डॉट प्रोडक्ट करो a2 माइनस a1 के साथ, a2 माइनस a1 क्या है? i माइनस 3j माइनस 2k, और इसको डिवाइड करो किसके साथ? इसका मैग्नीट्यूड दैट इज 3√2 के साथ, इसका होल मॉड, ये आ जाएगा मॉड ऑफ, देखो यहाँ पे -3 into 1, फिर यहाँ से क्या है? j का कोएफिशिएंट है कि नहीं, मतलब क्या होगा? 0 into यहाँ से लिखेंगे -3 प्लस 3 into यहाँ से क्या आ जाएगा? -2 अपॉन 3√2 के इक्वल, विच इज इक्वल टू रूट ऑफ -3 प्लस 0, 3 into 2 कितना आता है? -6 अपॉन 3√2 के इक्वल, विच इज इक्वल टू ये किसके बराबर आएगा? -3 -6 का -9, बट इसका मॉड है तो +9 अपॉन 3√2 लिखूंगा इसकी वैल्यू, विच इज इक्वल टू 3 से कैंसिल 3 अपॉन √2, इसी को रेशनलाइज करो तो ये आ जाएगा 3 अपॉन √2 इंटू √2 अपॉन √2, ये आएगा 3√2 अपॉन 2 यूनिट्स डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 15, इसमें ये लाइंस किस फॉर्म में दी गई हैं? लाइंस दी गई हैं कर्ट्सन फॉर्म में, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 में बाद में सॉल्व करता हूँ। आप देखो यहाँ पे जो 16th और 17th क्वेश्चन है, ये भी सेम इसी के बेसिस पे है, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 हमने निकाला वैसे ही 16th और 17th भी हैं, बट अब 17th में कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको मैं प्रॉपर फॉर्म में चेंज करके देता हूँ, इसको प्रॉपर फॉर्म में चेंज कर देता हूँ। वेक्टर a1 a2 b1 b2 निकालो, तो फिर आगे सेम फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। इसके लिए ये मैं 17th का थोड़ा सा स्टार्टअप करके देता हूँ, हिंट देता हूँ। देखो इसमें 17th क्वेश्चन में हमारे पास ये लाइंस, ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं, फॉर्म में चेंज करना है। क्या है? पहले
1 minus t into I, 1 minus t into unit vector I plus t minus 2 into unit vector j, t minus 2 into unit vector j plus 3 minus 2 t into unit vector k, 3 minus 2 t into unit vector k। और दूसरी लाइन क्या है, s plus 1 into I, वेक्टर r is equal to s plus 1 into unit vector I, 2s minus 1 into unit vector j, 2s minus 1 into unit vector j और minus 2s plus 1 into unit vector k। These lines can be written as lines can be rewritten as, इनको भी राइट करेंगे, कैसे भी राइट करेंगे, देखो 1 into I वेक्टर r 1 into I का सीधा I ही आ जाएगा। हमें कांस्टेंट देखना है, यहाँ पे कांस्टेंट -2 into j -2j और यहाँ पे कांस्टेंट 3 into k का प्लस 3k। तो ये आएगा गिवन पॉइंट पोजीशन वेक्टर प्लस इसका स्केल क्या है t सब में कॉमन निकालो, t निकाला हमने बाहर कॉमन, तो देखो t अगर बाहर कॉमन निकाला यहाँ से क्या बचा, t बाहर निकाला -1 into I माइनस I, फिर यहाँ से t बाहर निकल गया तो इधर क्या बचा 1 into j का प्लस j और यहाँ से t बाहर निकल गया तो इस चीज का -2 into k का -2k। ये आएगा पैरेलल वेक्टर, फर्स्ट लाइन के लिए जो पैरेलल वेक्टर है, ये फर्स्ट लाइन बनी। एंड दूसरी लाइन क्या आएगी, वेक्टर r इज इक्वल, इसको प्रॉपर फॉर्म में चेंज करके कांस्टेंट 1 into t का 1 into I का I प्लस -1 into j का -j और यहाँ से कांस्टेंट क्या है 1 बट प्लस माइनस का -1 into k का k प्लस यहाँ पे स्केलर s into, देखो यहाँ पे प्लस I, यहाँ से s कॉमन निकाले तो प्लस 2 बचता है 2j और यहाँ से ये s कॉमन निकाले तो प्लस माइनस का -2k। तो ये बनी आपके पास लाइन से। यहाँ पे वेक्टर a1 ये है b1, ये है a2, यहाँ b2, ये निकाल के ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हो, इसको कंप्लीट करो। और इसके बाद नेक्स्ट जो बचा हमारे पास 15 क्वेश्चन, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, इसमें भी फाइंड करना, बट लाइंस यहाँ पे कर्सन फॉर्म में दी गई, लाइंस की कर्सन फॉर्म में। देखो इसमें भी आप इसको वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करो, कर्सन फॉर्म वाला जो फॉर्मूला वो काफी लंबा फॉर्मूला है, देखो कैसे सॉल्व करना मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, द गिवन लाइंस आर, लाइंस आर क्या है हमारे पास गिवन लाइन, पहली लाइन की इक्वेशन है x plus 1/7 is equal to y plus 1/-6 which is equal to z plus 1/1, this is line first। और सेकंड लाइन की इक्वेशन दी गई x minus 3/1 is equal to y minus 5/-2 is equal to, इसके इक्वल आएगा z minus 7/1, दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन आई इसके इक्वल, यहाँ पे देखो द line first passes through the point, किस पॉइंट से पास करेगी, 7 माइनस यहाँ से इसका देखो ना जनरल फॉर्म क्या होती है, x minus x1, y minus y1, z minus z1। तो माइनस x1 इधर किसके बराबर है, y के बराबर, यानी कि x1 की वैल्यू क्या आएगी -1। ऐसे ही
माइनस y2 प्लस 1 के बराबर y2 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, ये भी -1 और z2 की वैल्यू भी -1. The line one passes through the point this, which implies that and its direction ratios are इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है 7 -6 और 1. ये डायरेक्शन रेशियोज है इस पॉइंट से पास कर रहे हैं. ये क्या अप्लाई करता है, जो इस पॉइंट से पास करेंगे इसका पोजीशन वेक्टर a1 आएगा. गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर a1 क्या आएगा -i -j -k और ये इसके डायरेक्शन रेशियोज इसका पैरेलल वेक्टर वेक्टर b1 किसके बराबर आएगा 7i -6j -k प्लस k. ये a1 और b1 निकले. फिर लाइन 2 का देखते हैं. द लाइन सेकंड passes through the point इस पॉइंट से पास कर रही लाइन है. यहाँ पे देखो x1 -1 के बराबर है तो x1 की वैल्यू -x1 -3 x1 की वैल्यू आएगी +3. यहाँ पे -y1 -5 y1 की वैल्यू 5 और -z1 -7 तो ये इस पॉइंट से पास करती है. एंड दूसरा क्या है एंड इट्स डायरेक्शन रेशियोज आर इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे 1 -2 और 1 इसकी डायरेक्शन रेशियोज है. तो विच इंप्लाइज दैट वेक्टर a2 किसके बराबर आएगा 3i -5j 3i -5j +5j +7k. This is vector a2 and the direction ratios of line second are 1 -2 and 1, which implies that vector b2 parallel vector is equal to I -2 into j +1 into k. ये वेक्टर b2. अब यहाँ से आगे ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो. ये पहले इवैल्यूएट करो b1 क्रॉस b2 b2 -a1 और इसको -2 और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करके जैसे 14 क्वेश्चन किया उसी तरह आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो. तो फिलहाल आपके लिए इतना ही. नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. इसके डिफरेंट फॉर्म्स प्लेन की इक्वेशंस की पढ़ेंगे.